बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम नहीं है, कुछ लोगों की सुबह का टाइम है, लेकिन हमारे लिए ये दोपहर का टाइम है। तो मैं सुबह नाश्ते के बाद फ़ौरन ही चली गई थी बाहर, मुझे थोड़ा सा काम था। उसके बाद फिर मुझे इतवार बाज़ार भी जाना था। इतवार बाज़ार से क्या लेकर आई हूँ वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और कुछ थोड़ा बहुत और भी एक काम था, हस्बैंड के साथ गई थी। और जो दूसरा काम था वो नहीं हो सका, फिर इतवार बाज़ार चले गए थे और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा बहुत ही घूम सके, फिर वापस आ गए थे। और खाना जो है वो मैंने नहीं बनाया था और थक कर आई थी वापस। तो आप लोगों को पता है इतवार बाज़ार में कितनी थकन हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाज़ार लगते हैं और उसमें फिर हम लोगों को शौक़ होता है कि पूरा बाज़ार ही घूम ले। तो इस वजह से फिर थकन भी हो जाती है। तो फिर बच्चों के लिए मैं वहीं से लेकर आई थी। इस तरह की चीज़ें मेरे घर में बहुत कम आती हैं, बहुत कम। कभी कभार अगर बाहर से लेते हैं तो वो फिर पिज़्ज़ा या बर्गर वगैरह आते हैं, लेकिन हलवा, पूरी, कचौरी ये बहुत कम आते हैं मेरे घर में। तो आज मैंने कहा चलो लेकर जाती हूँ बच्चों के लिए, दोपहर का टाइम है, संडे है और इस तरह की चीज़ों पर इतना रश होता है, लाइन लगी होती है, तो फिर हमारा भी दिल चाहा कि ले जाएं। मैं और मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड तो वैसे ही आजकल बहुत उन्होंने कम कर दी है मिर्चें, लेकिन मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो इनके लिए लेकर आई थी, लेकिन ये बहुत टेस्टी, ये कचौरी बहुत अच्छी बनी हुई थी, तो बच्चों को बहुत पसंद आई, उन्होंने खाया। और फिर दोपहर में तो ये हो गया था, काफ़ी हो गया था, ये तो हैवी हो जाता है। उसके बाद शाम की चाय के बाद का टाइम है ये। चाय वगैरह मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं की, सो गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ रात के लिए। दोपहर में तो वो हो गया था, हमने कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ था वो खा लिया था, इस तरह करके गुजारा चल गया था। लेकिन रात को फिर हस्बैंड ने कहा कि मिक्स सब्ज़ी बना लो। और वैसे भी मुझे फ्रिज में से वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको ख़त्म करना है, थोड़ी सी गाजरें पड़ी हुई हैं और मटर हैं, तो इनको मैंने ख़त्म करना है। एक शिमला मिर्च है, आलू है, गाजर, मटर, ये सब मिक्स करके और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। लाल मिर्चें इसमें ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दूँगी, अदरक, लहसुन, और फ्राई करके ही आजकल बनाती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा मेरा बस यही था कि उबाल के फिर पकाती थी, लेकिन उबालने से फिर सब्ज़ियों का पूरा जो उनका टेस्ट होता है या उनके जो फ़ायदे होते हैं वो तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर इस वजह से अब मैं फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके और उसी में ही मटर वगैरह इसी तरह से फ्राई करके बनाती हूँ। और इस तरह की सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, अच्छी बनती है। तो बस ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और इसके बाद इस बीच में मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए और सब्ज़ी मेरी दम पर पकेगी। इसी में ही मैंने टमाटर वगैरह, सारी सब्ज़ियाँ, टमाटर सब डाल दिया है। और ज़्यादातर मेरे घर में रात के टाइम पे वाइट चावल बनते हैं, ज़ीरे वाले, या वैसे ही नमकीन चावल जो बनते हैं वाइट वाले, वो चावल बनते हैं। उसके साथ दाल बन जाती है, आलू इस तरह, या फिर कबाब अगर फ्रिज में है तो वो मैं फ्राई करती हूँ, रायता बना लेते हैं इस तरह से। बहुत कम रात में रोटी और सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं एक तो थकी हुई थी और फिर मैंने इस तरह का काम छेड़ लिया। एक तो सब्ज़ी काटने में काफ़ी टाइम लगता है, छीलने में, मटर जो हैं वो बगैर छिले हुए थोड़े से पड़े हुए थे वो। इस सब्ज़ी में मैंने अभी जो डाला है वो है मेथी। आखिर में इसमें मेथी मैंने सुखा कर रखी हुई है घर में, तो वही मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी और इस तरह से सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मैं कह रही थी कि इसको, सब्जियों को काटने में बड़ा टाइम लगता है, पकाने में इतना नहीं लगता, दम पर ही पक जाती है सब्जियां और बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसको काटने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। अगर मटर भी छिले हुए हैं तो सही है। अच्छा, बहरहाल इसके बाद खाना खा लिया है। अब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। जो सब्ज़ी बच गई थी उसको पहले तो इसमें बॉक्स में निकाल कर फ्रिज में रख दिया है और बाकी जो हॉटपॉट वगैरह है उसको उसकी जगह पर रख दिया। इसके बाद इसे साफ़ करूँगी। जो कुकिंग रेंज है इसको साफ़ करना होता है रात में। आजकल इसके ऊपर फॉइल नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको अच्छे से मैं कुछ दिनों तक साफ़ कर लूँ, फिर रमज़ान से पहले, फिर रमज़ान में यानी कि इसके ऊपर फॉइल लगाना दोबारा से स्टार्ट कर लूँगी। तो कोशिश मेरी यही है कि इसको रोज़ाना अच्छे से साफ़ कर लूँ, थोड़े थोड़े से इस पर जो हो गए हैं निशान वो साफ़ हो जाएं।
और जिस स्प्रे से मैं साफ़ करती हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। जिसने नहीं बनाया, रमज़ान से पहले पहले ये वाला स्प्रे बना लें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो देख लें कि मैं ये स्प्रे किस तरह से बनाती हूँ। किचन में काफ़ी काम आता है, बर्तनों पर, कुकिंग रेंज साफ़ करने के लिए या फिर काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए ये स्प्रे बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर जी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपके सामने से नहीं गुज़रती वीडियो, वो वीडियो में अपलोड तो करती हूँ लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता। वो इस वजह से कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता, इस वजह से जो है वो वीडियो आप लोगों को नज़र नहीं आती है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जी, बर्तनों के अंबार लग चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी काम हबड़ तबड़ में हम लोग जब काम करते हैं तो फिर इस तरह के केसेस होते हैं। क्योंकि आज मैंने एक तो थकी हुई थी, ऊपर से फिर मिक्स सब्ज़ी बना ली, और फिर रोटी रात को मैंने बना ली, जबकि मैं चावल बनाती हूँ और अक्सर सब्ज़ी बनी हुई होती है। तो फिर इस तरह से काम जो है ना वो काफ़ी लेट हो रहे होते हैं, और इतने बर्तन मेरे पास कभी भी जमा नहीं होते क्योंकि मैं हाथ के हाथ धो रही होती हूँ। और काम जो है वो मेरा रात के लिए, मैं ज़्यादा काम नहीं छोड़ती हूँ। रात के लिए मेरी सब्ज़ी भी अक्सर बनी हुई होती है, दाल होती है या फिर कबाब होते हैं। इस तरह की कोई चीज़ होती है जो कि मैं रात को चावलों के साथ हम लोग खा लेते हैं, और रात के लिए मैं ज़्यादा काम नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह का काम हो जाए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि रात के लिए बहुत ज़्यादा काम ना छोड़ूं, ताकि 9:30 बजे मैं बिल्कुल फारिग होकर और मैं बैठ जाती हूँ, मोबाइल ले लेती हूँ, इशा भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो चुका है, और ये इसी वजह से हुआ कि काम थोड़ा सा गड़बड़ हो चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की रात तक की रूटीन। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है? पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।